नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो फार्मेसी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला आज हम लोग देखने वाले हैं एब्सॉर्प्शन रेट। फार्मेसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी मतलब क्या कि ऐसे टर्म्स जो कि फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं उनके कुछ कंडीशंस को समझने के लिए या फिर कुछ चीजों को फास्ट उन्हें अंडरस्टूड करने के लिए। सबसे पहला है एब्सॉर्प्शन रेट। एब्सॉर्प्शन रेट the time it takes a drug to enter the bloodstream after it is administered। तो एब्सॉर्प्शन रेट ये आपने कई फील्ड में जो वर्ड है जो ये इस्तेमाल किया जाता है एब्सॉर्प्शन रेट, पर मेडिकल फार्मेसी फील्ड में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। यही जो एक टर्म रहता है वो डिसाइड करता है कि मेडिसिन किस तरीके से काम करेंगी और कितने समय में रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी जो दवाई रहती है वो जब हम शरीर के अंदर लेते हैं, वो शरीर के अंदर लेने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारे ब्लड वेजल्स में, ब्लड सर्कुलेशन में कितने समय में पहुंचती है उसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन रेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है एडमिनिस्टर। तो दवाई जो है वो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से एडमिनिस्टर किए जाती है और अलग अलग रूप में एडमिनिस्टर की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग जो तरीका है, मतलब मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एक तो है ओरल, मतलब जो कोई दवाई हम मुंह के थ्रू खाते हैं और वो स्टमक के थ्रू जाती हैं। कुछ इंजेक्शन के द्वारा जाती हैं। इंजेक्शन में भी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस रहती है, जैसे कि बम्प वगैरह में अगर लगाते हैं या फिर यहाँ पे ह्यूमेरस पोर्शन पे अगर लगाते हैं तो डॉक्टर जैसे हमने देखा है तो ये इंट्रामस्कुलर रहती है, मतलब मसल्स के अंदर वो दवाई जाती है। बाद में वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्लड वेजल्स में जो है वो पहुंचती हैं। कुछ ऐसी दवाइयां रहती हैं जो इंट्रावीनस डाली जाती है, मतलब हम देखते हैं कि जो नस के अंदर जो है वो दवाई दी जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास कोई एडमिट रहता है तो उसके ग्लूकोज लगा हुआ रहता है, उस ग्लूकोज में डॉक्टर एक दवाई डालता है। वो दवाई जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेजल्स में जाती है, नस के अंदर जाती है, वेन्स के थ्रू जाती है, तो इसलिए उसे इंट्रावीनस दवाइयां कहा जाती हैं। कुछ दवाइयां जो एनल के द्वारा जाती है, जैसे एनिमा वगैरह के द्वारा जो है वो दी जाती हैं, ताकि वहां से अगर जो है अगर इंटेस्टाइन से रिलेटेड अगर तकलीफ है तो वहां पे तुरंत एक्शन जो है वो दवाई का हो सके, इसलिए वहां पे डाला जाता है। तो ये अलग अलग मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, उस पर भी हम लोग टॉपिक लेंगे। अब अलग अलग रूप है, जो मतलब अलग अलग जो रूप रहते हैं दवाइयों के, जैसे कि टैबलेट फॉर्म हो गया, कैप्सूल फॉर्म हो गया, सिरप फॉर्म हो गया, है ना, इमल्शन टाइप में हो गया, उसके बाद इंजेक्शन जो एक रूप है। तो ऐसे कई दवाइयां हैं, अलग अलग रूप हैं जो दी जाते हैं। एक सबलिंगुअल मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि जबान के नीचे रखा जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक जो आता है, आइसोसॉर्बाइड्स वगैरह जो हम जैसे कहते हैं, तो वो जबान के अंदर रखे जाते हैं ताकि तुरंत उसका जो है वो रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो ऐसे अलग अलग रूप जो रहते हैं, अलग अलग तरीके से जो दवाई हमारे शरीर के अंदर जाती है, वो जाने के बाद ब्लड में जब तक वो पहुंचती हैं ताकि वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, उसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन रेट।